Hi everyone. In this video we will learn about the last and the very important managerial function, that is controlling. In this we will read meaning of controlling, importance, limitations, controlling process, relationship between planning and controlling, and the techniques of managerial control. So first, what is meaning of controlling? Meaning of controlling. Controlling होता क्या है? Controlling function is a comparison of actual performance with the desired performance and finding differences between them so that corrective measures can be taken. Controlling में पहले तो दो तरीके की परफॉर्मेंस होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस. इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 12th में 95 स्कोर करने के लिए आपने खूब मेहनत करी, आपका गोल था 95 का, मगर बाय चांस आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो आपका रिजल्ट आया एक्चुअल वो रह गया 90%. आपकी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस क्या थी? 95%. तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई 90% और जो आपने जिसके लिए मेहनत करी थी वो हो गई डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, दैट इज़ 95%. एंड फाइंडिंग डिफरेंसेस बिटवीन देम, 90 से 95 के बीच में जितना भी डिफरेंसेस आए हैं वो आप देखेंगे, जिससे कि आप आगे जाके so that corrective measures can be taken. So that corrective measures कि आपका 90 से 95 क्यों नहीं आया, उसके बीच में जितने भी डेविएशंस आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि ये किस वजह से आ रहे हैं, मेरी क्या कमी रह गई थी जो हम इसको अचीव नहीं कर पाए. अब ये ही एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए. ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को पहले ही बता देती है कि उनसे कितना मांगा है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब एम्प्लॉयज़ पूरे साल काम करता है, एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल देखा जाता है, उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से डिफरेंस करा जाता है कि कितनी कमी, अगर कोई कमी नहीं है तब तो हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर लिया, पर अगर जो कमी आ रही है हम क्यों उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो वो हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ की किस किस कमियों की वजह से हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाए. अब यही नहीं, यही कंट्रोलिंग ख़त्म नहीं हो गई. अब हम ये देखेंगे जब जो रीज़न्स आ रहे हैं उसको हम हटाने की सोचेंगे, क्या कमियां हैं उसको सही करने की सोचेंगे. तो दैट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग. अब इसमें एक वर्ड आया है डेविएशंस, डिफरेंसेस. डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो प्लान्ड परफॉर्मेंस, डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसे डेविएशन कहते हैं. डेविएशंस तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. पॉजिटिव डेविएशन कब होते हैं? जब एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से. आपके एक्चुअल में आपने 90 स्कोर कर 95, आपने डिज़ायर्ड थी 95, एक्चुअल आ गई 90, तो ये हो गई नेगेटिव क्योंकि आपकी एक्चुअल कम हो गई. जब आपकी एक्चुअल ज़्यादा हो, आपने 95 की मेहनत करी थी और आपके आ गए 98, तो दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन. और जब आपने प्लान 95 करी थी और आ भी आपकी 95 गई तो वो हो गया ज़ीरो डेविएशन. तो टाइप्स ऑफ डेविएशन में तीन पार्ट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. पॉजिटिव जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो प्लान्ड परफॉर्मेंस से, नेगेटिव जब प्लान्ड परफॉर्मेंस ज़्यादा हो एक्चुअल से, ज़ीरो जब प्लान्ड परफॉर्मेंस इक्वल हो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के. This is all about controlling function, that is where are we, how can we go on track again, and where we plan to be. Now comes importance of controlling. First is helps in achieving group goal. Controlling function ensures that all the activities in the organization take place according to the plan. Organization में हमारा एक गोल होता है कि हम एक उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे. कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे हेल्प करता है? कंट्रोलिंग फंक्शन हमारी परफॉर्मेंस दिखाता है हमें, ठीक है, हमें ये बताएगा कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी है और स्टैंडर्ड इतनी है. आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपने गोल को अचीव नहीं करा है, मगर अगर आपने कर लिए तो आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर लिया है. इसमें क्या हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. अगर आपकी दोनों इक्वल आ रही हैं तब तो आपने कर लिया, और आपकी एक्चुअल भी ज़्यादा आ रही है तब भी आपने कर लिया. अगर एक्चुअल कम पड़ रही है तो वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना उसको सही करना क्यों? जिससे कि हम आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, दैट इज़ अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा होगा,
हम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि अगर जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो नहीं कर पाए, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक नहीं ला पाए, तो हम उनको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे कि वो आगे जाके वो भी जो भी प्रॉब्लम्स निकली हैं उनको वो उन सब से कम आउट कर पाएँ, उन सबको छोड़ के उन सबको सही कर पाएँ। ये हम कैसे कर सकते हैं? उनके साथ कम्युनिकेट करके, गाइड करके, उन्हें मोटिवेट करके। तो जब हम ये चीज़ें करेंगे तो ये भी रिलेट करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा। इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे सही होगी? अगर दोनों इक्वल है, परफॉर्मेंस दोनों इक्वल हैं, तब तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सही। अगर बाय चांस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम पड़ जा रही है तो हम उसे बहुत अच्छे से समझाएंगे। जब हम उसे, ये सेकंड वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है, जब हम उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट, गाइड, कम्युनिकेट करेंगे तो वो और अच्छे से रिलेट करेगा। हम उसकी प्रॉब्लम समझेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम समझेगा, उस वर्किंग के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। सेकेंड इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate or not. हमने जब कंट्रोलिंग में बनाया तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा है वो एक्यूरेट सेट करा है। ये तो नहीं है कि हमने एम्प्लॉयज़ की पहुंच से बहुत ऊपर सेट कर दिया है, तो हम उस अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि एम्प्लॉयज़ अचीवेबल हो। मतलब हमने क्या बताया था, प्लानिंग में मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो अचीवेबल हो, तो वो स्टैंडर्ड हम ऐसा सेट करें, एक्यूरेट सेट करें, जिससे कि अचीवेबल हो वो। ठीक है। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट अंडर चेक एंड मेक श्योर दे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एंड फंक्शंस एफिशिएंटली। अगर एक कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत इफेक्टिव होगा, सब बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग सिस्टम को निभाएंगे, तो सबऑर्डिनेट पर एक चेक रहेगा, हम उन पर चेक रख पाएंगे, जिससे कि हम देख सकें कि उनकी एक्टिविटीज़ और जो वो परफॉर्म कर रहे हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस दोनों इक्वल आ रही हैं, एक्चुअल ज़्यादा आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम उन्हें समझाएंगे, उन पर एक चेक रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, जिससे कि वो दबे रहेंगे और वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स दबना ये नहीं कि हम उन्हें डरा के रखेंगे, हम उन्हें समझाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स समझेंगे और सुनाएंगे उन्हें कि कैसे वो सही कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग एरर्स। मिनिमाइजिंग एरर्स का मतलब है जब हम बहुत अच्छे से डेविएशंस, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या कमियां आ रही हैं और उनको बहुत अच्छे से समझाएंगे एम्प्लॉयज़ को, तो एरर्स की कमियां होना बंद हो जाएंगी। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कंट्रोलिंग में ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मतलब हमने अगर सेट कर लिया कि इस साल हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो हम उस अकॉर्डिंगली ही वर्क करेंगे। इससे हमारा रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज़ होंगे। मतलब ये नहीं कि हम वेस्टेज करेंगे उन रिसोर्सेज के, हमारे पास डिटरमाइंड सेट है हमारा स्टैंडर्ड, तो उस अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, तो इससे एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन provides information about the factor which are responsible for the non-completion of desired plan। देखो, कंट्रोलिंग हमें उन फैक्टर्स के बारे में बताता है जिस वजह से हमारा जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस थी वो हम नहीं अचीव कर पाए। अगर किसी वजह से हम देख रहे हैं उसमें एक रीज़न ये आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है उसमें, तो वो हाईलाइट होके हमें शो हो जाएगी कि हाँ, आपकी एक रीज़न ये है क्यों कि आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जब हम उस पर अपना बेस्ट देंगे, कोऑर्डिनेशन को रिलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन को ढंग से फिर से अप्लाई करेंगे, तो हमारी फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन आएगा। मतलब थ्रू कंट्रोलिंग बेस्ड ऑन दिस इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बेटर कोऑर्डिनेशन। जब हम कंट्रोलिंग अच्छी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो हम कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करेंगे। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हम बहुत अच्छे से एक कंट्रोलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, हमने सेट कर दिया कि यही स्टैंडर्ड है, तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कि इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, यही सिस्टमैटिक ऑर्डर में जाते हुए हमें सिर्फ इसी को अचीव करना है, ये नहीं कि इससे आगे भी नहीं जाना है और इससे पीछे भी नहीं जाना है। तो इट विल हेल्प इन डिसिप्लिन। दिस कंप्लीट्स आवर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। हम इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन रिवाइज दिस मच। थैंक यू।